Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या परीक्षित बनेगा मल्हार राव और खंडेराव के बीच की दीवार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मल्हार राव होलकर और खंडेराव इनके बीच में नहीं बनती है, और खास करके खंडेराव की तरफ से, क्योंकि वो कभी भी अपने बाबा साहिब को माफ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से जो एक कैरेक्टर नया आता है परीक्षित, जिसको लेके खंडेराव अपनी तरफ से कहते हैं कि इसको हमें एक सरदार बनाना है अपने सूबे का, तो उसके लिए मल्हार राव होलकर कहते हैं कि इसकी परीक्षा होगी। तो यहाँ पे फिर से बाप बेटा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कारण है परीक्षित। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा हैरानी होती है कि खंडेराव कैसे भूल जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि जब ये बात करते हैं, सूबेदार की बात करते हैं और मल्हार राव होलकर कहते हैं कि हम इनका टेस्ट लेंगे, तो वो कहते हैं कि मेरी सिफारिश है, ये काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे उनको ये अभी तक समझना चाहिए कि जब उनको खुद को उत्तराधिकारी सिद्ध करना था, और गौतमा ने भी कहा था कि हाँ उत्तराधिकारी है, और खंडेराव को भी पता है, मल्हार राव होलकर को भी पता है, मगर प्रजा के लिए, तसल्ली के लिए उन्होंने खंडेराव की भी परीक्षा ली थी। याद होगा वो परीक्षा के पल जो खंडेराव को सारे अपने दरबार के सामने उनको परीक्षा देनी पड़ी थी। तो वही चीज सूबेदार के पद के लिए वो परीक्षित की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो यही है कि खंडेराव अब इस मूड में है कि मुझे अपने फादर की कोई भी बात नहीं सुननी है, क्योंकि मैंने जो किया है, मैंने जो भोगा है वो मैं ही जानता हूं। इसलिए मुझे ये इंसान जो है जिसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी थी, इसकी बात नहीं सुननी है। और मेरा दोस्त है परीक्षित, और मैं हूँ सूबेदार, छोटे सूबेदार हूँ, तो मेरी ही बात मानी जानी चाहिए। इसलिए वो इतना भड़क रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज तो स्पेशली सामने आएगी कि परीक्षित जो है वो मल्हार राव होलकर की साथ देते हुए नजर आएंगे। वो उनको हाँ हाँ कहते नजर आएंगे, जो मुझे लगता है, बाकी हम एपिसोड देखेंगे कि सही तो कह रहे हैं, परीक्षा तो होनी चाहिए। और ये बात वो उनको भी बोलेंगे खंडेराव को कि आपको क्या लगता है कि आपका दोस्त इस काबिल नहीं है? मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा। मगर यहाँ पे ये बातें खंडेराव के दिल के बोझ को हल्का नहीं करेंगे, जो उन्होंने इतना सारा अपने मन में डाला हुआ है मल्हार राव होलकर के खिलाफ। वो इस बात को लेके जो परीक्षित की परीक्षा होगी उसको और ज्यादा बढ़ाएंगी। तो कारण बनेगा उनका अपना जो 7 साल से नया दोस्त बना है, वही कारण बनेगा ये गैप को बढ़ाने के लिए। जबकि अच्छा दोस्त होता है गैप को कम करता है, मगर जो बुरे दोस्त होते हैं, जो मीठी छुरी वाले दोस्त होते हैं, वो गैप को बढ़ाते हैं। तो ये परीक्षित ये मीठी छुरी बन के इनके बीच का गैप और बढ़ाएगा। मगर यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी दोस्तों, आपको भी बताना चाहूंगी कि इसमें ज्यादा गलती परीक्षित की नहीं होगी, जो आम लाइफ में भी हम लोग करते हैं। अगर हम कान के कच्चे हैं, अगर हम दूसरे की बात सुन के रिएक्शंस देते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, अपनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, तो उसमें सबसे बड़े कल्प्रिट हम खुद होते हैं, सबसे बड़े दोषी हम खुद होते हैं। और ये खंडेराव शुरू से ही ये गलतियां करते आए हैं। जब भी उनको किसी ने उकसाया है, वो उकसा के गलती कर देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और बचपन से ही वो कान के कच्चे रहे हैं। और वही उनकी जो है सबसे बड़ी कमजोरी बनी है, जिसका फायदा हर कोई उठाता है, और उसी वीक पॉइंट को लेके उनको बार बार दबाया जाता है, बार बार भड़काया जाता है। तो ये परीक्षित भी जानते होंगे, इसलिए उन्होंने ये सब करके अब वो आ गए हैं महल के अंदर, वाड़े के अंदर आ गए हैं। अब आगे क्या क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, मगर फिलहाल के लिए एक बड़ी दीवार की तरह उनके बीच में आएंगे, जो खंडेराव को तो ये दिखाएंगे कि मैं तो मल्हार राव की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको भी करनी चाहिए। मगर बीच में कुछ ऐसा भी होगा जिससे कि वो खंडेराव को भड़काते हुए नजर आएंगे। आप क्या कहते हो? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.